नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। लग्नों की श्रृंखला में आज हम चौथा लगन जो है, जिसका नाम कर्क लगन है, वो आपके लिए लेके आए हैं। तो ये जैसा मैं शुरू में ही बताता हूँ कि भाई काल पुरुष कुंडली और कारक ग्रह कुंडली, ये ध्यान में रखते हुए अब हम आगे चलते हैं। तो ये हमारी कुंडली बनेगी। कर्क लगन अगर किसी का है तो ये हमारी कुंडली बनेगी। ये 4 यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि कर्क का जो नंबर है वो 4 होता है। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो ये कुंडली बनेगी। ग्रह इसी प्रकार से जो है, जो जिस राशि में होगा उसमें लिखे जाएंगे। अब यहाँ जो हमने पहले राशि विचार किया था, राशि विचार वाला जो वीडियो था, उसमें कर्क लगन के बारे, कर्क राशि के बारे में क्या लिखा था, तो वो यहाँ पर है। और उसी के आधार पर जो व्यक्तित्व है हमारा, मानसिक या शारीरिक, वो तय होता है और बीमारियां भी तय होती है। तो ये पहली चीज हमारी कि इस राशि का या इस लग्न का स्वामी कौन है। तो इसका स्वामी जो है वो होता है चंद्रमा, चंद्र होता है। इस राशि में उच्च का ग्रह कौन होता है? बृहस्पति, गुरु। और इसमें नीच का जो ग्रह होता है वो होता है मंगल। ये चर राशि है, जैसे 1, 4, 7, 10, ये चर राशियां, चलायमान राशि है ये। यानी कुछ न कुछ मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से करते रहना। फिर है सौम्य, बड़ा जो है अच्छा स्वभाव होता है। स्त्रीलिंग, तो ये दोनों चीजें एक में ही समझो कि भी सौम्य स्वभाव होता है, नर्म स्वभाव होता है। पाटल, इसका जो रंग है वो पाटल है, तो आमतौर पर सफेद भी कह देते हैं हम, लेकिन असलियत में जो रंग है वो जो किताबों में लिखा हुआ है वो है पाटल, यानी गुलाबी। यानी जैसे दूध में सिंदूर मिला दिया जाए, या जो है लाल रंग में और सफेद रंग मिला दिया जाए, तो वैसा रंग होता है। बहुपाद, इसके पैर जो है वो कई होते हैं, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये प्रतिनिधित्व करता है, ये केकड़े का करता है, तो उसके कई पैर होते हैं। रात्रि बली, तो जैसे पहली जो हमारी 3 राशियां थी वो भी रात्रि बली थी, ये भी रात्रि बली है, क्योंकि चंद्रमा वैसे भी जो है रात का जो ग्रह माना जाता है, तो ये राशि या ये लग्न रात्रि में बली होता है। उत्तर दिशा, तो ये जैसा मैंने शुरू में बताया था कि पहली जो पहला लगन है उसकी पूर्व, दूसरा दक्षिण, तीसरा पश्चिम और चौथा उत्तर। इसी प्रकार से आगे दोहराए जाएंगे। वर्ण जो है ब्राह्मण, यानी कर्म के हिसाब से ब्राह्मण वर्ण, शिक्षा देने का जो मुख्य काम होता है। सतोगुणी, ये भी जैसे मिथुन की तरह जो है सतोगुणी राशि है, यानी किसी का बुरा नहीं सोचते, ये सात्विक गुण इनमें होते हैं। पृष्ठोदयी, तो ये उदय के का जहाँ तक सिस्टम है, तो शीर्षोदयी और पृष्ठोदयी, तो ये पृष्ठोदय यानी पीठ से उगती है ये राशि। पहले पीठ का हिस्सा आता है, बाद में मुंह का हिस्सा आता है। और मैंने पहले पिछली उसमें वीडियो में बताया था कि ये फर्क पड़ता है परिणाम पर भी, कि जब अगर शीर्षोदयी है तो परिणाम उस राशि में पहले आएंगे, पृष्ठोदयी है तो अंत में आएंगे। प्रिय जल राशि है, पहले वाली हमारी जो पहला जो लगन था वो था अग्नि, दूसरा पृथ्वी, तीसरा जो है वो वायु और चौथा आ गया जल। अब इनकी विशेषताएं होती है भाई। तो ये जो जल राशि है ये भावनात्मक राशि होती है। ये जो जल राशि 3 है हमारी, 4, 8, 12, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन, ये तीनों की तीनों भावुक राशियां हैं। 3 में जो भावनाएं हैं वो सबसे ज्यादा होती है, और इनको भावनाएं ही चलाती हैं। भावना प्रधान ये है, व्यक्ति होते हैं। और उसमें भी ये राशि जो है या ये लग्न है वो सबसे ज्यादा भावुक होता है। क्यों? इसका जो स्वामी है वो चंद्रमा है, तो चंद्रमा खुद मन का कारक है भाई। चंद्रमा को जो है जो स्टेबल नहीं मानते हैं, स्थिरता, उसमें स्थिरता की कमी होती है, चंचलता ज्यादा होती है। तो इसलिए ये जो राशि है सबसे ज्यादा भावुक राशि मानी गई है। और इसको जो प्रतीक चिन्ह जो हमारा दिया गया है वो केकड़ा है। तो इसका ये प्रतीक चिन्ह क्यों दिया गया है? क्योंकि ये मानते हैं कि ये एक बार किसी से भी भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, तो जैसे केकड़े के पैर हैं, वो बस छोड़ते नहीं है। फिर वो चाहे उनको है ना मार दिया जाए, लेकिन वो वहां से छोड़ेंगे नहीं वो। तो इतने ज्यादा उनका जो है वो लगाव होता है, तो रिश्तों को निभाने वाले होते हैं। और इसीलिए जो है ये इसका प्रतीक जो चिन्ह है वो केकड़ा माना गया है। उसके बाद ये शरीर में कौन कौन से अंगों को जो है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो एक तो मन है हमारा, और एक फेफड़े, लंग्स जिसको कहते हैं। अब इसके आधार पर जो व्यक्तित्व है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो ये जो इनका मानसिक व्यक्तित्व है वो कैसा होता है? ये भावुक होते हैं, सपने देखने वाले, क्योंकि जो भावुक होगा वो कल्पना लोक में ही ज्यादा रहता है, तो सपने देखने का इनको शौक होता है, दिन में ही सपने देखते हैं। संवाद कौशल, बातचीत में बड़े चतुर होते हैं, जैसे मिथुन वाले थे वैसे ही ये है। तीक्ष्ण बुद्धि, सहृदयी, अच्छे दिल के होते हैं। चंचल, तो जैसे मैंने बताया था क्योंकि चंद्रमा इसका स्वामी है तो चंचलता ज्यादा होती है। आध्यात्मिक रुझान, अब इसमें ये जो चीज पहली बार आई हमारे सामने कि ये आध्यात्मिक भी होते हैं। पागलपन, अब क्योंकि ये भावुक है और भावुक व्यक्ति ही
पागलपन की स्थिति तक पहुंच सकता है, क्योंकि ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, ज़्यादा महसूस कर जाते हैं। और फिर इनमें एक लगन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ज़्यादातर इस तरह के जो लगन है वो बड़े आदमियों में देखे गए, खासकर साइंटिस्ट वगैरह में भी ये होता है भाई, जुनून होता है, वो जुड़ जाते हैं किसी चीज़ से तो जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए जिसमें वही बात है, ज़्यादा दिमाग होगा पागल भी तो वही होगा, तो उस स्थिति में भी कई बार पहुंच जाते हैं। तीव्र स्मरण शक्ति, ये भूलते नहीं है भाई कभी भी। इनके साथ कोई बुरा कर दे चाहे कोई भला कर दे तो उस हिसाब से उस चीज़ को भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रखते हैं वो। सरल हृदय होते हैं। संवेदनशील, तो ये चीज़ें सारी इसी में है भाई, ये जो कि भावुक है उसी से संबंधित है। दयालु होते हैं, कोमल हृदय के जो होते हैं, स्नेह करने वाले, खासकर बच्चों को। रोमांटिक, तो कल्पना लोक में जो है ज़्यादा रहते हैं ये। वफादार, तो ये इनमें विशेष गुण होता है। भावना प्रधान जो व्यक्ति होता है वो वफादारी होता है। अधिकार भाव, और इसीलिए क्योंकि किसी को अपना मान लेते हैं तो ये मानते हैं मेरा उसके ऊपर अधिकार है। जवाबदेही में विश्वास, तो ये है कि किसी बात की अगर जिम्मेवारी इन्होंने ले ली तो या तो उसको निभाते हैं, वरना वो कहते हैं कि हाँ भाई ये मेरी गलती है, जो मेरी जिम्मेवारी थी। गलतियां या धोखों को नहीं भूलने वाले, तो ये मैं पहले बता चुका हूं कि इन चीजों को भूलते नहीं है भाई। अब ये है हमारी शारीरिक आकृति, तो ये गोल आकृति, गोल मटोल होते हैं भाई ये। जल्दी बूढ़े लगने लगते हैं। मिथुन में जैसे था कि वो बूढ़े लगते ही नहीं, और ये बहुत जल्दी बूढ़े लगने लगते हैं। बाल काले मगर कम जो है वो कम होते हैं। छोटी नाक, आंखें बाहर को निकली हुई, तो आंखें जो है बाहर को निकली हुई होती हैं। एक मीन राशि उसकी भी ऐसे ही होती है। थोड़ी गोल, क्योंकि गोल मटोल है तो थोड़ी गोल ही होगी भाई। ऊंचाई कम, लेकिन ये मैंने बताया कि वे चीजें निर्भर करती हैं सारी कि लगन में ग्रह कौन सा बैठा है, उसको देख कौन सा रहा है, या इसके स्वामी को प्रभावित कौन सा ग्रह कर रहा है, सब उसके ऊपर निर्भर करता है। ये जरूरी नहीं है भाई ऊंचाई कम हो, 6 फुट से ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो ऊंचाई देने वाले ग्रह साथ में हो तो। आकर्षक नहीं होते भाई, जल्दी बूढ़े लगने लगते हैं तो आकर्षक कैसे होंगे। रंग गोरा, शरीर का ऊपरी भाग भारी, तो इनकी एक अलग विशेषता है कि ऊपर का हिस्सा भारी होता है, नीचे का हिस्सा पतला होता है। तो ये जो है इनकी शारीरिक जो है वो व्यक्तित्व है। अब ये बीमारियां, क्योंकि ये कारक है हमारे मन और फेफड़े के, तो कफ क्योंकि लंग्स की है, तो वैसे भी जल राशि है, तो जल राशि जो है यानी उसको उनको खांसी, जुकाम, नमूनिया, इस तरह की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। अपच यानी हजमा कमजोर होता है, गैस, उस कारण से गैस बनेगी। पेट की बीमारियां, लिवर की बीमारियां भी, वैसे तो बृहस्पति होता है इसका, लेकिन ये होने के बाद लिवर की भी हो जाती है। आंतों की बीमारियां, अवसाद यानी डिप्रेशन, मिर्गी, हिस्टीरिया जिसको बोलते हैं, वो चक्कर आके वो गिर जाते हैं। आंखों की तकलीफ, क्योंकि एक आंख के कारक है, बाई आंख का कारक है चंद्रमा भाई। चिंता करते ही पेट खराब, तो इनका पेट जो है वो समझ लो एक प्रकार से दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही कोई किसी चीज की चिंता की, भावुक आदमी है तो चिंता तो करेगा ही वो, तो जैसे ही चिंता की किसी चीज की उसी समय इनका पेट खराब। यानी ये अगर जो है खुश रहते हैं तो इनका सब कुछ ठीक रहता है, और जैसे ही इनका कोई आहत कर देता है इनको, उसके बाद इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो ये हमारा जो है कारक लगन है। नमस्कार।